अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दमास किचन। आज हम अपने किचन में रेसिपी शेयर करने वाले हैं, वो है रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल सूप। तो वो कौन से टिप और टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से आपका सूप बनेगा रेस्टोरेंट स्टाइल, और वो कौन सी गलतियां अमूमन जो हम करते हैं सूप बनाते हुए, आज करेंगे सब पे डिस्कस। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल का आइकन है इसे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो वेजिटेबल सूप बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, यहाँ पर हमने सबसे पहले ली हैं वेजिटेबल्स, जिसमें है 1 कप बंद गोभी, आधा कप गाजर, आधा कप शिमला मिर्च, आधा कप भुट्टे के दाने और उसका स्ट्रैक भी जो हमने बॉईल करते वक्त उसमें यूज़ किया था, 4 गिलास पानी, हस्बे ज़रूरत तेल, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिरी, नमक हस्बे ज़रूरत, 2 चुटकी लाल कुटी हुई मिर्चें, आधा चाय का चम्मच कारा मरी, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 2 लहसुन की कलियां जिसे बारीक काट लिया, 1 हरी प्याज का हरा हिस्सा हमने ले लिया है, 1 अदद प्याज ली है जिसे बारीक काट लिया है, 3 बड़े खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 अदद अंडा। तो चले चलते हैं और सूप को रेडी करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया है एक पैन और उसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप इसमें बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। साथ में शामिल करेंगे लहसुन के जवे। जैसे ही तेल गर्म होगा, जो लहसुन है हमें उसे करना है लाइट ब्राउन, हमें ज़्यादा शेड नहीं करना उसे। और यही वो टिप और टेक्निक है जो रेस्टोरेंट में इस्तेमाल करी जाती है, जिसकी वजह से आपका सूप बनेगा रेस्टोरेंट स्टाइल और बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार। तो देखिए, ये जो लहसुन था वो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे प्याज, और प्याज शामिल करके जो है हमें इसे भी इतना ही टॉस करना है कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, इसका कलर नहीं हमें चेंज करना। तो हम करेंगे हाई फ्लेम पे इसे 2 सेकंड के लिए टॉस, और ये अच्छा सा जो है सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखें, प्याज जो है अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे एक एक करके वेजिटेबल्स, जिसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे गाजरों को। इसे भी हम 2 से 3 सेकंड टॉस करेंगे हाई फ्लेम पे, ताकि ये अच्छी से क्रंची हो जाए। अब शामिल करेंगे बंद गोभी, इसे भी 2 से 3 सेकंड के लिए टॉस करेंगे। टॉस करने का, वेजिटेबल को फ्राई करने का मकसद ये है कि जब हम इसमें पानी शामिल करेंगे तो बिल्कुल ही बॉयल नहीं लगेगी, बल्कि अच्छी सी क्रंची लगेगी। तो अब शामिल करेंगे इसके अंदर स्वीट कॉर्न्स जो हमने बॉयल करके रखे थे, और उसका स्ट्रैक जो हमने साथ में रखा था वो भी इसी वक्त हमने शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से टॉस करेंगे। 2 से 3 सेकंड्स के अंदर जो है हमारी वेजिटेबल्स अच्छी सी जो है वो क्रिस्पी हो जाएगी। तो देखें, 2 से 3 सेकंड्स हो चुके थे और हमारी सब्ज़ियाँ अच्छी तरह से हो चुकी थी। तो अब शामिल करेंगे इसके अंदर पानी, जो कि है 4 गिलास। और पानी डालने के बाद हम इसे जो है 5 से 7 मिनट के लिए लिड लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो वेजिटेबल है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं, पक जाएं। तो देखें, लगा दिया हमने लिड और छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो देखें, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और पानी जो है अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, जिसमें हमने वेजिटेबल्स डाली थी। और देखें, वेजिटेबल्स भी अच्छी तरह से जो है सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब बारी आती है इसके अंदर शिमला मिर्च डालने की। शिमला मिर्च हमने क्यों लास्ट में डाली, वो इस वजह से कि शिमला मिर्च पहले ही सॉफ्ट होती है। अगर हम इसे शुरू से ही डाल देते तो कहीं वो सूप में घुल नहीं जाए, इस वजह से। अब शामिल करेंगे इसके अंदर चिकन पाउडर, और चिकन पाउडर ऐड करने के बाद जो मसाले थे वो सारे शामिल कर देंगे और इसे 2 से 3 सेकंड पकाएंगे। देखिए, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत से कलर्स लग रहे हैं, कलरफुल सूप लग रहा है। अब बारी आएगी इसमें कॉर्नफ्लोर डालने की। तो यहाँ पे हमने 3 बड़े खाने के चम्मच लिए थे कॉर्नफ्लोर, और इसे घोल देंगे पानी में, थोड़े से पानी के साथ। अगर आप सूप को गाढ़ा खाना पीना पसंद करते हैं तो आप जो है इसके अंदर कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो अब कॉर्नफ्लोर डालने की जो टेक्निक है वो ये है कि हमने कर देना है चूल्हे को मीडियम टू लो फ्लेम, और थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर को सूप के अंदर। अगर हमने एक साथ डाल दी तो अमूमन यही वो मिस्टेक होती है जो हम अक्सर सूप बनाते हुए करते हैं। इससे जो है सूप में लम्स पैदा हो जाते हैं, गुठलियाँ पैदा हो जाती हैं और हमारा सूप ख़राब हो जाता है। तो अब जो है इसे देखें, अच्छी तरह से जो है ये गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हरी प्याज और इसे भी कुक करेंगे 2 से 3 सेकंड्स के लिए। तो देखें, 2 से 3 सेकंड्स हो चुके थे। अब बारी आती है अंडे की। तो अंडे में हमने लिए है सिर्फ अंडे की सफ़ेदी, और इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। अंडा डालने का भी तरीका यही है कि आपने चूल्हे को रखना है बिल्कुल मीडियम टू लो, और थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, ताकि जो अंडे के रेशे हैं वो अच्छी तरह से बने और वो एक साथ लम ना बन जाए। तो देखें, थोड़ा थोड़ा करके हमने सारा शामिल कर दिया है, और इसे भी पकाएंगे हम 2 से 3 सेकंड्स के लिए।
तो देखें 2 से 3 सेकंड्स हो चुके हैं और कितना खूबसूरत कलर लग रहा है सूप का और कितना गाढ़ा हो चुका है। तो अब करेंगे फ्लेम को ऑफ करेंगे और करेंगे डिश आउट सूप को। तो तैयार है हमारा मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल सूप। उम्मीद है कि ये सूप की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ज़िंदगी रही और सेहत ने साथ दिया। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।